नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो वर्ड वोकैबुलरी की सीरीज में आज हम लोग और नए इंटरेस्टिंग सेशन को लेकर आए हैं और आज के वर्ड्स हमारा आधारित है डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेथ और वर्ड्स रिलेटेड टू डेथ। तो ये डेथ का मतलब है अर्थात किलिंग का वर्ड जो हमारे लिए सफिक्स देखने को मिलता है वो है साथ ही हमारा साइड। तो आज मैं साइड वर्ड से रिलेटेड और जो डेथ से रिलेटेड कई सारे जो टर्म्स है उसको मैं डिस्कस करूंगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है हम लोगों को सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होता है, ये बहुत कॉमन सी क्वेश्चन है। तो सिमेट्री क्या होता है आपने जरूर सुना होगा, ए प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बरीड। वह जगह जहां पर डेड बॉडी को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। तो डेथ से रिलेटेड है, इसलिए हमको याद रखेंगे कब्रिस्तान जिसको कह सकते हैं, कब्र भी कह सकते हैं। A place where dead body is what? Buried. तो that is cemetery. Dead body is buried. इसको कोड वर्ड में कैसे लिख सकते हैं? Dead body is buried. और ये क्या होता है? Place होता है। Place where dead body is buried. ये चीज हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। A place where dead body is buried. चलिए कॉर्जी जो एक टर्म होता है, कॉर्जी, ये टर्म हमको समझना है। जो कॉर्जेट वर्ड होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, अ फ्यूनरल प्रोसेशन। एक टर्म है हमारा फ्यूनरल, ठीक है, अंतिम जो रीति रिवाज से जो हमारा संबंधित होता है। जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो कई तरह के प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। तो उन प्रोसेस में एक प्रोसेस हमारा ये होता है फ्यूनरल प्रोसेशंस का, जिसको हम लोग कहते हैं शव यात्रा। डेड बॉडी के पीछे एक लंबी कतार होती है, लोग आंसू बहाते हुए रोते बिलखते जाते हैं। तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो है कॉर्जी, ठीक है ना। अ फ्यूनरल प्रोसेशन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अंतिम यात्रा या शव यात्रा, ठीक है ना। और क्रीमेशन या क्रीमेटोरियम, ये वो जगह है जहां पर किसी भी डेड बॉडी का अंतिम फाइनल रिचुअल्स को कर दिया जाता है। जैसे हम लोग हिंदूज की बात करें तो हम लोग का क्या फाइनल रिचुअल राइट्स क्या होता है, डेड बॉडी को हम लोग जला देते हैं। तो द प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बर्न्ड दैट इज क्रीमेटोरियम, और दफन किया जाता है तो उसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं, ठीक है ना। और क्रीमेटोरियम या क्रीमेशन क्या होता है, प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बर्न्ड। तो बर्न क्या है, किसी भी डेड बॉडी का अंतिम जो है रिचुअल्स है, लास्ट रिचुअल्स है। चलिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग का साथ क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को ध्यान देना है वो है हमारा इलीजी। इलीजी क्या होता है, इलीजी एक मौनफुल कविता होती है। जैसे आपने जरूर एक फेमस इलीजी का नाम सुना होगा, इलीजी रिटन ऑन कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है ना। या जॉन मिल्टन ने एक फेमस इलीजी लिखा साथी जिसका नाम है लिसिडास। तो इलीजी को हम समझते हैं, इलीजी क्या होती है, ये एक मॉर्नफुल पोएम होता है जो किसी नियर और डियर्स के डेथ पर लिखी जाती है। हम क्या कह सकते हैं, पोएम written on one's close relatives and friends, ठीक है ना, close friends, this is easy, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, ए mournful poem written on one's death। और वंस कौन होता है, काफी क्लोज होता है, डियर एंड डियर होता है, फ्रेंड सर्किल होता है, रिलेटिव्स होता है। चलिए एपिटाफ को जरा हम समझते हैं, एपिटाफ क्या होता है। दोस्तों आपने जरूर देखा होगा किसी व्यक्ति की जब डेथ होती है तो उसकी डेथ के उपरांत हम लोग उनको याद करने के लिए इमेजिन कर लें एक पत्थर का मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्मारक। इसको हम लोग टॉम्ब भी कह सकते हैं या इसको हम ग्रेव भी कह सकते हैं, GRAV, ठीक है ना। और इस स्टोन पे
इस मॉन्यूमेंट पर जो छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा रहता है, नेम, बर्थ, ठीक है ना, डेट और कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके लिए सोसाइटी इनको याद करती है, तो जो रिटेन टर्म होता है ये पूरा सिस्टम को मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। और मॉन्यूमेंट्स पर लिखे गए जो शब्द होते हैं ना, इन शब्दों को ही हम लोग एपिटाफ कहते हैं। एन इंस्क्रिप्शन रिटेन ऑन ए ग्रेव, क्या कहते हैं? एन इंस्क्रिप्शन रिटेन ऑन द ग्रेव, यानी कि ग्रेव पर लिखे गए जो भी वर्ड्स होते हैं हमारे, वही सारे कहलाता है हमारा एपिटाफ। वो जो वर्ड्स होता है दैट इज कॉल्ड एपिटाफ, और पूरा सिस्टम जो होता है पत्थर का बना हुआ वो जनरली मॉन्यूमेंट कहलाता है। एन इंस्क्रिप्शन रिटेन ऑन ग्रेव, टॉम्ब, या आप क्या कर सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स कर सकते हैं। फिलीसाइड का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया था कि जो साइड वर्ड का मतलब ही होता है साथी किलिंग और मर्डर। क्या कहते हैं? किलिंग और मर्डर। तो हमें इसमें याद रखना है फिलीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, यानी कोई भी अपने बच्चे को जो किल कर देता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? फिलीसाइड। फिटीसाइड तो काफी पॉपुलर है और हमारे समाज के लिए एक बहुत घिनौना कह सकते हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि जेंडर टेस्ट में, लिंग जांच में जब ये पता चलता है कि जो फीटस यदि फीमेल हो तो वहीं पर उसको मर्डर कर देते हैं। और इसमें हम याद रखेंगे सुजाता भट्ट की एक फेमस पोएम है साथी, इंडियन इंग्लिश में आपने जरूर पढ़ा होगा, वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल। जस्ट इसी फिटीसाइड पर ये पोएम आधारित है, वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल। थाउजेंड एंड थाउजेंड्स फीटस हैव बीन मर्डर्ड। उस बेचारे को क्या दोष है? कुछ भी नहीं। तो फिटीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फीटस, ठीक है ना, किलिंग ऑफ फीटस, वॉइस ठीक है, किलिंग ऑफ फीटस। नेक्स्ट है हमारा फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ब्रदर। क्या होता है हमारा? किलिंग ऑफ ब्रदर। तो दैट इज फ्रेंड्स फ्रैट्रिसाइड। जीनो का मतलब ही होता है पूरा रेस, ठीक है, जीनोसाइड, द किलिंग ऑफ रेस, पूरे रेस की जो होती है दैट इज कॉल्ड जीनोसाइड। और होमिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ मैन। क्या कहते हैं? किलिंग ऑफ मैन और वुमेन, दोनों इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, मैन और वुमेन, ठीक है। किलिंग ऑफ मैन और वुमेन को हम क्या कहते हैं? होमिसाइड। ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। होमिसाइड मैन और वुमेन का, जीनोसाइड रेस, फ्रैट्री ब्रदर, फीटस फीटस, फिली चिल्ड्रन, एपिटाफ इंस्क्रिप्शन, इलेजिबल मॉन्यूमेंट पोएम, क्रिमेटेरियम प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बर्न्ड, और बॉडी का होता है फ्यूनरल प्रोसेशन, इसमें लिख सकते हैं अ फ्यूनरल प्रोसेशन, जो अंतिम यात्रा होती है, ठीक है ना। और सिमेट्री का मतलब आपको बताया था वेयर डेड बॉडी इज व्हाट? बरीड। अब आता है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटी में आपने समझता है, इन्फेंट आपने शैशवावस्था जरूर सुना होगा। 0 से 2 वाले टाइम पीरियड को हम लोग इन्फेंसी कहते हैं। इसके बाद 3 से लेकर के 12 तक के हम लोग चाइल्ड एज कहते हैं। इसमें 2 भाग में बढ़ जाता है हमारा जो चाइल्डहुड होता है हमारा, 0 से 2 ईयर्स को हम लोग इन्फेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो इन्फेंट शिशु जिसको हिंदी में कहते हैं, और 3 से लेकर 12 तक के हम लोगों को चाइल्डहुड हम लोग मेंशन करते हैं। और इसमें 2 फेज होते हैं, एक हमारा होता है साथी अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है ना, जो हमारा 3 से 7 वर्ष तक का रहता है। एक हमारा होता है लेटर चाइल्डहुड, ये हमारा चलता है कितना? 8 से लेकर 12, और इसके बाद 13 से लेकर के 19 तक को हमको पता है क्या कहते हैं? टीन एज, ठीक है ना। तो इन्फेंटिसाइड में क्या होता है? इन्फेंट की हत्या होती है, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट,
दैट इज इंफेंटिसाइड। मैट्री का मतलब होता है, मैट्री मतलब मातृ, ठीक है ना, यानी मां से संबंधित है। तो किलिंग ऑफ मदर को हम क्या कहते हैं, मैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ मदर मैट्रिसाइड। अगला हमारा पैट्रिसाइड। पैट्री यानी कि पिता, पिता से संबंधित है, यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, किलिंग ऑफ फादर। इसका हम लोगों को कॉमन वर्ड याद है, मैट्रिक का मदर याद किया, पैट्री से फादर याद करते हैं। पैरी में क्या होता है, मदर एंड फादर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या आपको, पेरेंट्स। किलिंग ऑफ पेरेंट्स, ठीक है ना। रेजिसाइड का मतलब क्या होता है, रेजिसाइड का मतलब है साथी हमारा किलिंग ऑफ किंग और क्वीन। 15 में क्या होगा हमारा आंसर, जो रेजिसाइड टर्म है हमारा, इसमें होता है किलिंग ऑफ किंग और क्वीन, राजा और रानी की जो कहते हैं, इसकी जो हत्या है वो होता है हमारा रेजिसाइड। सुसाइड भी आजकल के हमारे मेजर प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए। पढ़े लिखे अच्छे इंसान भी समस्या को झेल नहीं पाते, फेस करने की क्षमता नहीं होती है, और वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, भाई मौत के मुंह में अपने आप को झोंक देते हैं। तो किलिंग ऑफ वन सेल्फ ये हमारा है, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को मौत के घाट उतार देना, दैट इज सुसाइड, जिसको हिंदी में कहते हैं आत्महत्या, यानी स्वयं की हत्या, दैट इज सुसाइड। यूजोरिसाइड में क्या होता है फ्रेंड्स, किलिंग ऑफ वाइफ, ठीक है ना, कोई किसी वाइफ की जो हत्या कर देता है, दैट इज यूजोरिसाइड। सोरोरिसाइड का मतलब होता है हमारा किलिंग ऑफ सिस्टर, किलिंग ऑफ सिस्टर। ये हम लोगों को याद रखना है, और हमारा याद रखना है जो मर्चुअरी जो होता है टर्म हमारा, ये क्या होता है, यह एक प्लेस होता है, ठीक है ना। तो ऐसा प्लेस होता है जहां पर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। यानी जब डेड बॉडी को भी किसी कारणवश एक्सीडेंट में या पॉइजन से या कोई अन्य कारण से जब कोई डेड बॉडी को डेथ हो जाती है, तो उसको पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो पोस्टमार्टम से पहले जिस जगह पर रखा जाता है, दैट इज मॉर्चुरी, द प्लेस वेयर डेड बॉडी इज kept for postmortem, the place where dead body is kept for postmortem। पोस्टमार्टम के लिए जिस जगह पर डेड बॉडी को रखा जाता है, दैट इज मॉर्चुरी। और पोस्टमार्टम तो आपको पता ही है, ये हमारा क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता क्या है, इस हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन में हम जानते क्या है, कॉज ऑफ डेथ। मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है ना। कोई व्यक्ति का मरने का सही रीजन क्या है, इसका पता हमें कैसे चलता है, पोस्टमार्टम से। तो इसके पहले क्या होता है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जांच पड़ताल होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं क्या, पोस्टमार्टम। इसी से संबंधित एक और वर्ग होता है, मॉर्ग, MORGU, ठीक है ना। मॉर्ग वर्ड क्या हमारा होता है, ये वो जगह होता है जहां पर डेड बॉडी को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। जैसे हाल ही में एक हादसा हुई थी, ट्रेन दुर्घटना उड़ीसा में, और डेड बॉडी को लाकर किसी सरकारी विद्यालय में रख दिया गया, ताकि जो इनके जो रिलेटिव्स होंगे वो अपने डेड बॉडी को क्या कर सके, पहचान सके। तो दैट इज कॉल्ड मॉर्ग, ए प्लेस where dead body is kept for identification। यानी डेड बॉडी को किसके लिए रखा जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये भी हमारा क्या है, एक प्लेस होता है, जगह होता है। कैसी जगह होती है, जहां पर डेड बॉडी को पहचाना जाता है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का ये इम्पॉर्टेंट वैक्युलरी का सेशन। आई होप कि ये आपको वैक्युलरी का ये जो सेशन है काफ़ी आपको पसंद आ रहा होगा, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, फ्रूटफुल साबित हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगले सेशन में कुछ और भी बात होगी, तब तक के लिए जय।